और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सरस डेयरी पहुंचे हैं। सरस डेयरी का औचक निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे और सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सरस डेयरी का औचक निरीक्षण करने के लिए मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का वो जायजा ले रहे हैं। गर्मियों के दिन हैं, सरस डेयरी में किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं, लोग क्योंकि खान पान की पद्धति बदली है और इस बीच लोग ठंडे आहार सरस डेयरी से परचेस करते हैं, ख़रीदते हैं और कई बार जो कोल्ड चेन होती है दुग्ध उत्पादों की, उसे मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि क्वालिटी वैसी रहे, डिलीवरी वैसी ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स की हो जैसी कि लोगों को ज़रूरत है या फिर जैसे दावे किए जाते हैं। सारी वो चीज़ें हैं जिस कार्यप्रणाली का जायज़ा लेने के लिए मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म पहुँचे हैं और इस वक्त वो सरस डेयरी में पहुंचकर कार्य कैसे होते हैं और कैसे इस पर नज़र रखी जाती है कंट्रोल रूम से, ताकि बीच में कोई घालमेल ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर अधिकारियों से वो फीडबैक लेते हुए आपको दिखाई देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जयपुर डेयरी से, जहां पर सरस डेयरी का औचक निरीक्षण करने के लिए मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म पहुंचे हैं। ये कंट्रोल रूम है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं और इसी कंट्रोल रूम के भीतर मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म मौजूद हैं। साथ में ये आपको सरस डेयरी के तमाम वो अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। सामने ये तमाम सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो अलग अलग जगहों से पहुंच रही हैं। वहाँ किस तरह से काम चल रहा है, कार्यप्रणाली कैसी है, इस पर नज़र रखने की यहाँ से कोशिश की जाती है। और किसी खास स्थान को अगर देखना हो और ख़ास फुटेज को देखना हो तो यहाँ से सिंगल क्लिक पर वो तस्वीरें दिखाई दे जाती हैं, जैसे आपको दिख पाएगी। ये प्लांट के अंदर पैकेजिंग की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। पूरा प्रोसेस कैसे होता है, अलग अलग जगहों पर पूरी कन्वेयर बेल्ट पर नज़र रखी जाती है और वो इस वक्त देखने की कोशिश मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म कर रहे हैं। मनोज समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनोज का रुख करते हैं, अगर मनोज तक आवाज़ आ रही हो। मनोज, अगर आप तक आवाज़ आ रही हो तो आप इस वक्त मौजूद हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं या समझ पा रहा हूं ये कंट्रोल रूम है और यहां से नजर रखी जाती है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म आज ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रहे हैं औचक निरीक्षण करते हुए। मनोज जी राहुल, बिल्कुल बताना चाहूँगा, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सरस डेयरी पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो निरीक्षण है वो किया है, अधिकारियों से पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म स्वयं जो पूरा जो सरस डेयरी का जो कंट्रोल रूम है जहाँ से कि पूरी निगरानी डेयरी की रखी जाती है, उसका यहाँ अधिकारियों से समझ रहे हैं किस तरह से तकनीकी जो विकसित हुई है और यहाँ पर कैमरों के माध्यम से जो पूरी डेयरी है उसका यहाँ से संचालन किया जा सकता है। स्वयं मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे हो सर, किस तरह की व्यवस्थाएं आपको मिली? देखिए मनोज, अभी मैं जयपुर डेयरी के प्लांट पर पहुंचा हूं। यहाँ हमारे चेयरमैन साहब पूनिया जी मौजूद हैं। मैं एक सिस्टम को देख रहा था कि आखिर यहाँ जो जयपुर डेयरी अपने सिस्टम को जो गवर्न करती है, कृषक से दूध संकलन करने के साथ टैंकर से यहाँ लाना और उसकी प्रोसेसिंग होना, आफ्टर प्रोसेसिंग फिर पैकेजिंग और पैकेजिंग के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो सारा सिस्टम है उस सिस्टम को मैं देखने उत्सुकता थी कई दिन से, क्योंकि जयपुर डेयरी इस समय प्रॉफिट में भी है और उसके उत्पादों को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सरस के जो उत्पाद हैं उनकी स्वीकार्यता, उनकी पसंद जनता में बढ़ी है। तो इसलिए मेरी ये उत्सुकता थी कि हम सिस्टम को भी समझें और राजस्थान में अन्य जो डेयरियाँ हैं उनमें उस सिस्टम को कैसे अप्लाई किया जा सकता है और इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर भी बैठ के चर्चा करेंगे। मैं कंट्रोल रूम में आया हूँ, बाकी चीज़ें देखेंगे। कुछ ऐसी भी लगी कहीं कोई अव्यवस्था हो जिनको सुधारा जा सके? अभी मैं पहुँचा हूँ, पहुँचने के बाद जो पूरा एक बार मैं देख लूँगा, निरीक्षण हो जाएगा तो मैं चर्चा करूँगा। एक सवाल और रहेगा, जिस तरह से जनसंख्या है, दूध की हमेशा कमी देखने को मिलती है, तो क्या सरकार के इसमें प्रयास रहेंगे? देखिए, सरकार ने हमेशा प्रयास किए हैं कि व्यक्ति को उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सुलभता से उपलब्ध हों। उसमें एक दूध की डिमांड भी है, छाछ की डिमांड भी है और चीज़ें हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों की उपलब्धता को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमारी सहकारी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। निश्चित रूप से इनके आपस में परस्पर सहयोग से इन चीज़ों को बढ़ा करके हम आम व्यक्ति की सुविधाओं का, उनकी ज़रूरत की चीज़ों का ध्यान रखते हैं।
जी राहुल, बिल्कुल मंत्री जवाहर सिंह बेडम का कहना है कि आमजन की जितनी भी ज़रूरत है, उतनी भी आवश्यकता है, उनको सरकार की ओर से जो पूरा है वो किया जाएगा। सरस डेयरी के माध्यम से भी नवाचार किए जाएंगे। साथ ही जयपुर में जिस तरह से डेयरी का संचालन हो रहा है, प्रॉफिट में डेयरी चल रही है, प्रदेश के अन्य जिलों में या तहसील मुख्यालयों पर भी डेयरी जो स्थापित है उनको भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रॉफिट में लाया जाए, वो सब जो जानकारी है वो आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर राजस्थान सरकार की रहेगी। अब जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है, मंत्री जवाहर बेडम इस समय कंट्रोल रूम में हैं और यहाँ से पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर जो दस्तावेज मेंटेन किए जाते हैं उनकी भी जो निगरानी है वो रखी जा रही है। और जिस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं, तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस तरह से ये पूरी डेयरी है, सरस डेयरी जयपुर का जो कह सकते हैं कर्मचारी अधिकारियों के जो अलग अलग पैलेस बनाए गए हैं और ये पूरा नज़ारा है सरस डेयरी जयपुर का, जहाँ पर कि दूध आने के बाद उसको कई रूपों में कह सकते हैं, दूध से घी भी बनाया जाता है, छाछ भी बनाई जाती है, आइसक्रीम सहित जो अन्य उत्पाद है वो यहाँ पर राहुल तैयार किए जाते हैं।